नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स के चैप्टर 8 डेसिमल्स पर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हमारे होता है। तो एडिशन हम लोगों ने पिछले टर्म पे सीखा था। अब सब्ट्रैक्शन देखिए किस तरह से करेंगे। हियर इज द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन वन नंबर वन इज सेज दैट सब्ट्रैक्ट ईच अदर। So here is question one is part number A, that is rupees 18.25 from rupees 20. हाँ क्या होगा? हाँ बताइए। यस, हाँ जी, आपका आंसर एकदम सही है। हाँ बोलिए। 0202 बिल्कुल सही बताया। तो ये आंसर एकदम सही है। अब इसे कॉपी में कैसे करना है आइए उसको भी सीख लेते हैं। तो दिस इज द पार्ट नंबर ए एंड यू विल राइट दिस एज जस्ट रुपीज। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखना है, आपने आंसर तो सही बताया, यहाँ फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब है इस नंबर से आप फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब भी फ्रॉम वर्ड आएगा तो आपका ये इसका सीधा मीनिंग होगा कि इसमें से फर्स्ट नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप ये नंबर पहले लिखोगे 20.75 और यहाँ पे हो जाएगा रुपीस 18.25 and you will subtract it, so you marks negative sign, that is minus, and then you will subtract it 5 minus 5 means, and 7 minus 2 means 5 और डेसिमल आपका स्टेट यहाँ भी रहेगा और यहाँ पे जीरो में से 8 तो माइनस नहीं कर सकते तो कैरी लेना पड़ेगा। सो हियर इज 10 एंड 10 माइनस 8 इज 2। अब यहां से जब कैरी ले लिया था तो 1 ही बचेगा और 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0 हो जाएगा। और ये अमाउंट है आपका रुपीस है तो रुपीस की जगह रुपीस लिख देंगे और ये ही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो रूल आप समझ गए होंगे। टेंथ, ये टेंथ है, TENTH। टेंथ में से टेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये 100 है, सॉरी 100th में से 100 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, टेंथ में से टेंथ को सब्ट्रैक्ट करेंगे, वंस में से वंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे और ये 10 है, टेंस, टेंस में से टेंस को सब्ट्रैक्ट करेंगे। ये रूल होता है सब्ट्रैक्शन का। अब मान लो हमने यहाँ पे आपको पार्ट नंबर बी बताया, पार्ट नंबर बी कैसे करेंगे आओ देख लेते हैं पार्ट नंबर बी का सॉल्यूशन क्या होगा। सो हियर इज द पार्ट नंबर बी एंड पार्ट नंबर बी इज गिवन दैट 202.54 202.54 and this is meter from this is 250 मीटर। हाँ बताइए। यस, 46 आपने कह दिया, 46 नहीं कहना है। यस 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 करेक्ट, सही बताया। तो चलिए आप देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन लिखा है तो फ्रॉम यहाँ भी लिखा है, फ्रॉम का मतलब इस नंबर को पहले लिखेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यस दिस इज 250 जैसे 50 और क्या है, डेसिमल है नहीं, ये पूरा नंबर होल नंबर है तो हम यहाँ पे डेसिमल पुट करेंगे और जीरो जीरो पुट कर लेंगे। कितने जीरो पुट करेंगे हम यहाँ पे देखेंगे कितने डेसिमल डिजिट है, 2 डेसिमल डिजिट है तो 2 जीरो पुट कर लेंगे। अगर 3 डेसिमल डेसिमल डिजिट होते तो 3 जीरो पुट करते, 4 डेसिमल डिजिट होते तो 4 पुट कर लेते। तो 2 है तो 2 ही पुट करना है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो
हमने आपको पहले भी बताया था डेसिमल के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो यहाँ पे ये मीनिंगलेस है, तो कितने भी जीरो यहाँ पुट कर सकते हैं। इसके बाद आप फर्स्ट नंबर लिखेंगे। सो दिस इज 202, दिस इज होल नंबर, तो होल नंबर के नीचे होल नंबर लिखना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल का पॉइंट मार्क करना है, और ये 54 है तो 54 आपको लिख देना है। ये भी मीटर है तो आप इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप देखिए क्या सब्ट्रैक्शन इसका होगा, यू विल पुट हियर नेगेटिव साइन। सो नाउ डियर यू विल सब्ट्रैक्ट इट, you can say that here 0 minus 4 and you cannot subtract 0 from 4, so you will take the carry from here, but here is also 0, means nothing, so you will move for next digit, and here is also 0, so you will not take carry from this 0. now you moving for 5, यहाँ पे आएंगे, यहाँ से कैरी लेंगे, ये कैरी सबसे पहले इसको देगा, तो यहाँ पे 9 0 था 10 हो जाएगा। अब ये 10 इसको कैरी देगा, तो यहाँ पे 10 था तो इसने 1 कैरी दे दिया, तो यहाँ पे 9 बचेगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 10। अब ये 10 है, ये 10 इस जीरो को कैरी देगा, तो यहाँ से जब ये 10 इस जीरो को कैरी देगा तो 1 कैरी देगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 और यहाँ पे रह जाएगा 9, क्योंकि 10 में से 1 कैरी चला गया, तो यहाँ पे होगा 9, यहाँ भी होगा 9, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 10। Now you will subtract 10 minus 4 means it is 6, and here is 9, 9 minus 5 means 4, and decimal के नीचे हमें डेसिमल रखना है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि डेसिमल को स्ट्रेट ही रखना है। ओके, और यहाँ 9 माइनस 2, और यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ कितना कैरी जा चुका है, यहाँ पे कैरी कितना होगा 4, तो 4 जब आपका ये कैरी है, 5 था ना तो कैरी इसने दे दिया था, तो 4 ही बचा, 4 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पे 4 ही आएगा, क्योंकि 0 सब्ट्रैक्ट किया, 0 का मतलब नथिंग, तो ये आपका, और इधर 2 में या तो आप 0 लिख सकते हो और नहीं भी लिखते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपका यहाँ पे क्या था मीटर, तो आपने इसको मीटर लिख लिया, और ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो इससे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही आपके इसमें और भी पार्ट है। किसी स्टूडेंट्स का माइक्रोफोन ऑन है, प्लीज पुट ऑफ योर माइक्रोफोन, आवाज आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन था सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड, इसमें और भी पार्ट है, आप इसी तरह से उसको भी सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 में है फाइंड द वैल्यू, मींस यहाँ पे डायरेक्ट सब्ट्रैक्शन है। तो जब डायरेक्ट क्वेश्चन है तो किस तरह से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आइए चलो देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या। फाइंड द वैल्यू, वैल्यू आपको पता करनी है। तो पार्ट नंबर ए इज गिवन हियर, this is 9.756 minus 6.28। तो अब देखिए इसको सब्ट्रैक्ट करना है तो किस तरह से करेंगे, तो हम इसको इसी फॉर्मेट में लिखेंगे 9.756, और यहाँ पे देखिए होल नंबर 6 है तो 6 आप 9 के नीचे लिख के बाद पे आ जाएगा, और फिर 2 आपका है 10th प्लेस डिजिट, तो यहाँ पे 10th के नीचे लिख देंगे। 8 आपका 100th प्लेस डिजिट है तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, और यहाँ पे कोई भी डिजिट आ नहीं रहा है तो आप इसकी जगह पे 0 लिख सकते हैं या फिर इस साइन को भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। नाउ यू विल सब्ट्रैक्ट इट, सो यू मार्क हियर नेगेटिव साइन, आफ्टर दैट यू विल सब्ट्रैक्ट, दैट इज 6 माइनस नथिंग, सो यू विल गेट 6, एंड 5 माइनस 8 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ से कैरी लेना पड़ेगा, तो यहाँ जब आप कैरी लेंगे तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 15, और इधर पे आपका केवल बचेगा 6। तो यहाँ पे देखिए 15 में से आपने 8 को माइनस किया तो 7 आ गया, और यहाँ 6 में से 2 माइनस किया तो 4 आ गया। डेसिमल आपका 8 रहेगा, इसका प्लेस चेंज नहीं कर सकते। तो अब आप देखेंगे 9 माइनस 6 करेंगे हो जाएगा, तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो आपने ये पहले ही बता दिया था,
तो दिस इज द करेक्ट आंसर। आप कॉपी में इस तरह से इसे करेंगे। ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे पार्ट नंबर हम आपको बताते हैं डी। डी पार्ट कैसे करोगे? तो डी पार्ट का आंसर देखिए क्या होगा, बताइए, बोलिए। बिल्कुल। यस ऑफ कोर्स करेक्ट। सही है। अब आप इसे कॉपी में कैसे करेंगे, आप देखिएगा कि हमने इस क्वेश्चन को ऐसे लिख लिया। अब हम सबसे पहले इसको ऐसे लिखेंगे 11.6 और फिर लिखेंगे 9। 9 आपका देखिए वंस प्लेस डिजिट है, तो यहाँ वंस प्लेस डिजिट के नीचे ही लिखा जाएगा। और यहाँ डेसिमल हो गया। इसके बाद ये 10th प्लेस डिजिट है तो इसके नीचे आएगा। और बाकी के डिजिट आगे इसी तरह से आप लिख देंगे। यस। अब आप देखेंगे कि इसकी जो यहाँ पे डिजिट लिखी है इसके ऊपर कोई डिजिट ही नहीं है, तो आप यहाँ पे जीरो मार्क्स कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था डेसिमल के बाद जीरो का कोई मीनिंग नहीं होता है। तो आप इसे आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं मार्क्स या नेगेटिव। तो आप कैरी यहाँ से लेंगे, 0-7 होगा नहीं तो यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन यहाँ भी जीरो है आपका, तो जीरो इसे कैरी दे नहीं सकता है, तो अब आप ये जीरो इससे कैरी मांगेगा, तो यहाँ 6 इसको कैरी देगा तो हो जाएगा 10। और यहाँ जब 6 ने कैरी दे दिया तो यहाँ पे केवल रह जाएगा 5। और यहाँ 10 हो गया, अब 10 इसको कैरी दे देगा, जब 10 इसे कैरी देगा तो यहाँ एक कम हो जाएगा, 9 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 में से आप 7 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 3। और इधर 9 में से 4 को माइनस करेंगे तो आंसर आएगा 5। और इधर 5 में से 8 को फिर से माइनस नहीं कर सकते, तो अब ये 5 इससे कैरी मांगेगा, तो ये 1 है तो 1 इसे कैरी दे देगा, तो यहाँ पे अब हो जाएगा 15। और 15 जब इसे कैरी देगा तो यहाँ पे अब बचेगा क्या, जीरो। यहाँ बनने से कैरी दे दिया तो यहाँ कुछ नहीं बचा, जीरो हो गया। और अब आप 15 में से 8 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 7। और डेसिमल आप स्टेट ही रखेंगे, यहाँ डेसिमल मार्क कर दिया। अब देखिए यहाँ पे जीरो है तो जीरो और ये 1 है, तो जीरो और 1 कितना, 10 होता है। 10 में से 9 को माइनस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.753। और ये आंसर आपने पहले ही बता दिया था कि इसका आंसर सर इतना आएगा। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम माइनस कर सकते हैं डेसिमल को। तो इसमें भी दो पार्ट और बचे हैं, वो आप ऐसे ही कर लोगे। अब आप देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वर्ड प्रॉब्लम है। तो वर्ड प्रॉब्लम को कैसे करना है आओ इसको भी समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 है, राजू बॉट, यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया है, मनी गिव टू शॉपकीपर, दिस इज इक्वल टू ₹50। 50 रुपीज राजू ने शॉपकीपर को दिए थे, ठीक है। और जो बुक परचेज हुई वो हुई 35.65। तो आप लिखेंगे कॉस्ट ऑफ द बुक, कॉस्ट ऑफ द बुक, और ये है आपकी ₹35.65। तो ये तो क्वेश्चन में दिया हुआ पे लिखेंगे अमाउंट कितना बचेगा, मनी गॉट बैक फ्रॉम शॉपकीपर, मनी नाउ, मनी गॉट फ्रॉम शॉपकीपर, कितना मनी दुकानदार ने वापस कर दिया। तो क्या करेंगे, सीधा इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहां पे लिखेंगे ₹50 माइनस ₹35.65। अब इसको आप लिखोगे सब्ट्रैक्शन के फॉर्मेट में ताकि आंसर गलत ना हो जाए। तो आप इसे अब ऐसे लिखोगे ₹50, ये तो होल नंबर है, यहाँ पे डेसिमल नंबर नहीं है, तो आप यहाँ पे जीरो पुट कर लेंगे। और यहाँ पे कितने जीरो पुट करेंगे, आप देखेंगे डेसिमल डिजिट कितने हैं, 2 है, तो आपने यहाँ 2 डिजिट पुट कर लिए, 2 जीरो पुट कर लिए। और दूसरा अमाउंट कितना है, 35.
6 5, तो हमने ये भी लिख लिया। अब हम इसे माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो आप देखो यहाँ 0 में से 5 तो माइनस नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे यहाँ से कैरी लेंगे, लेकिन इनके पास कुछ भी नहीं है तो ये कैरी इनसे मांगेंगे, इनके पास भी कुछ नहीं है तो ये कैरी 5 से मांगेंगे। जब 5 इनको कैरी देने के लिए रेडी हो गया तो 5 ने इसको 1 कैरी दे दिया तो यहाँ 4 बचेगा और यहाँ पे हो जाएगा 10। अब 10 ने इसको भी कैरी दे दिया तो यहाँ पे एक ही कैरी दिया है तो यहाँ बचेगा 9 और यहाँ पे 10 हो जाएगा। इस 10 ने फिर से इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पे हो गया 10 और यहाँ पे रह गया 9। अब आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो देखिए 10 में से 5 जाएगा तो 5 ही बचेगा और 9 में से 6 को माइनस करेंगे तो 3 आएगा और डेसिमल के नीचे डेसिमल ही पुट करना है। इसका प्लेस बिल्कुल चेंज नहीं करना, अगर प्लेस चेंज कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा। और यहाँ 9 में से 5 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा और अब आप देखेंगे यहाँ 4 है तो 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा और ये आपका जो अमाउंट था रुपीस था तो आप यहाँ रुपीस लिख देंगे और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे लिखेंगे आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। Question 6 of exercise 8.6 is Namita travels 20 km 50 meter every day. Out of this, she travels 10 km 200 meter by bus, the rest by auto. How much distance does she travel by auto? तो हमको ये बताना है कि ऑटो से कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है नमिता ने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो टोटल डिस्टेंस दिया है उसमें से हम जो बस से ट्रैवलिंग हुई है वो माइनस कर देंगे। तो किस तरह से हम इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे जो है इसका सॉल्यूशन हम लिखेंगे टोटल डिस्टेंस this is given that 20 kilometer and 50 meter. Okay, so what you write just into the same unit, आप इसको अगर सेम यूनिट में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे लिखेंगे? यस, यू कैन राइट दिस इज 20 किलोमीटर, ये तो सेम है किलोमीटर, 50 मीटर को कन्वर्ट करना है तो आप क्या करेंगे इसको, एंड ये मीटर को आप बदल देंगे, चेंज कर देंगे। तो क्या करेंगे, किलोमीटर में चेंज करना है तो आपको इसे 1000 से डिवाइड करना होगा। तो अब ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देखिए यहाँ पे 2 किलोमीटर हो गए, तो 2 किलोमीटर को कैसे लिखना है, ये आपका हो जाएगा 20 किलोमीटर और यहाँ पे 1000 से डिवाइड किया है। तो आप देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में कितने जीरो हैं, 3 जीरोस हैं और ये 3 जीरो को आप कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये आप डेसिमल 3 डिजिट लेफ्ट साइड रिप्लेस हो जाएगा। तो आपका ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.050 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना? तो अब आप इसको ऐड करेंगे तो ऐड करने में क्या आएगा मालूम है कि 20 किलोमीटर ये तो होल नंबर है तो 20 ही रहेगा और ये डेसिमल नंबर है तो पॉइंट लगा के आपको सिंपली लिख देना है 050 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस तो ये हो गया। इसके बाद डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय बस total distance traveled by bus, this is given that in the question, that is 10 kilometer and 200 meter. Yes, 10 kilometer and 200 meter. So this is you also convert into the same unit. So what to do, 10 किलोमीटर को तो आपको चेंज नहीं करना है
200 मीटर को चेंज करेंगे तो क्या करेंगे, एंड 200 को आप क्या करेंगे, यू विल डिवाइड दिस 200 बाई 1000. वाई, बिकॉज 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है. तो ये भी आपका किस में चेंज हो गया, किलोमीटर. आफ्टर दैट व्हाट टू डू, यस दिस इज 10 kilometer, and you can observe that there are 3 zeros in the denominator. So decimal replace 3 digits. So this is the first digit, this is the second digit, this is the third digit. तो decimal आपका 2 से पहले आ जाएगा, तो ये हो जाएगा and 0.200 किलोमीटर. अब आपको इसे कंबाइंड करके लिखना है तो क्या हो जाएगा, 10 तो आपका होल नंबर है और ये 0.200 डेसिमल नंबर है, तो पॉइंट लगाएंगे और 200 सिंपली आप लिख देंगे. नाउ दिस इज कन्वर्ट इनटू द किलोमीटर. नाउ हाउ कैन यू फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो. यस, नाउ हियर यू कैन फाइंड द टोटल डिस्टेंस covered by auto. This is means total distance minus distance traveled by bus. Total distance minus distance traveled by bus. Traveled by bus. तो आप देखेंगे यहाँ पे टोटल डिस्टेंस है वो कितना है. यस, दिस इज गिवन दैट 220. दिस इज, यू कैन ऑब्जर्व हियर 20.050. तो आपको यहाँ पे लिखना है 20.050 किलोमीटर एंड माइनस दिस डिस्टेंस दैट इज 10.200 kilometer. So what you will get after this, you will subtract it as 20.050 and then kilometer, and you will write here next distance. This is, you will subtract it from this, that is 10.200. ये याद रखना है कि ये डेसिमल आपका हॉरिजेंटल स्ट्रेट लाइन में हो. आपको क्या करना है, ये माइनस करना है. तो माइनस करने से आपको क्या मिलने वाला है, आइए देख लीजिए कि माइनस करने से आपको जो मिलेगा 5 माइनस 0 माइनस 0 मीन्स 0 एंड 5 माइनस 0, 5 में से 0 माइनस करेंगे तो 5 ही आएगा क्योंकि 0 नथिंग, और इधर 0 में से 2 माइनस नहीं हो सकता है. तो अब आप यहाँ से कैरी लेंगे, 0 आपको कैरी नहीं दे सकता है, तो ये 0 आपका 2 से कैरी लेगा. तो 2 से जब ये 1 कैरी लेगा यहाँ पर, तो आप देखिएगा कि ये 10 जो 0 है यहाँ पे कितना हो जाएगा 10. अब ये 10 इस 0 को कैरी देगा, तो इस 0 के पास कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 9. ये 9 हो गया और इधर आपका क्या हो जाएगा 10. अब 10 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, और आप डेसिमल यहाँ स्ट्रेट पुट करेंगे हॉरिजेंटल वर्टिकली, और 9 में से 0 माइनस करेंगे तो 9 ही आएगा. और यहाँ पे अब आप कैरी चूँकि दे दिया था तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ तो 1 बचेगा. तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो 0 लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं. और ये आपका क्या था, किलोमीटर. ठीक है, और ये भी आपका क्या था, किलोमीटर था. तो आप इसको भी यहाँ यूनिट को किलोमीटर में ही लिखेंगे. तो जो नमिता थी उसने ऑटो से जो डिस्टेंस कवर किया वो ये डिस्टेंस आ गया ये. तो आप फाइनली आंसर लिखेंगे डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑटो, डिस्टेंस
covered by auto. This is how much? 9. अब ये आपका क्वेश्चन कैसे था, मीटर और किलोमीटर में था, तो आप इसे ऐसे ही लिखेंगे 9 किलोमीटर एंड 850 मीटर. सो दिस इज योर आंसर. यही आपका आंसर हो जाएगा. तो इस क्वेश्चन को इस तरह से आपको सॉल्व करना है. क्वेश्चन नंबर 7. Akash bought vegetables weighing 10 kg. Out of these 3 kg, 500 gram is onion, 2 kg 75 gram is tomatoes, and the rest is potatoes. What is the weight of the potatoes? मीन्स क्या है, आकाश ने टोटल जो वेजिटेबल परचेज़ किया है वो 10 kg परचेज़ किया है. अब उसमें से उसने 3 kg 500 ग्राम ऑनियन परचेज़ किया है, 2 kg 75 ग्राम टोमेटोज़ परचेज़ किया है. हमें बताना है कि उसने पोटैटोज़ कितना परचेज़ किया है. तो इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये जो ऑनियन और टोमेटो का वेट है वो पहले फाइंड करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर द गिवन थिंग्स दैट weight of vegetables, total weight of vegetables, total weight of vegetables and this is how much? This is 10 kg. Okay, and weight of onion, here is given that weight of onion, weight of onion, this is 2 kg and 70 weight of onion is given that 3 kg and 500 gram. Okay, not 2 kg, this is 3 kg and 500 gram. So you can write this weight into the same unit, that is you can write this is 3 kg, this is the kg, and 500 gram you convert into the kg by dividing 1000. Why? Because 1 kg equal to 1000 gram. So you will write it as 1000 into the denominator and this is convert into the kg. Now you will write this into the decimal form. So this is 3 kg and you can observe here 3 digits in the denominator, so decimal replace 3 digit to left side. So here you will get 0.500 gram. Okay, so you write this combinedly, this is 3 is the whole number, so you will write 3 and then decimal number, that is 500, and now this is total kg. Okay, now same way you will write the other things, means next things is given that here tomatoes. So weight of tomatoes, now weight of tomatoes, so this is how much? You can write 2 kg and 75 gram, 2 kg 75 gram. So again you will convert this into the same,
unit, that is 2 kg. This is same to same, and 75 gram you will convert into the kg, so divide by 1000. Now this is also convert into the kg, and now you will write this is 2 kg, and this is you convert into the decimal form because here is 3 digit in the denominator, so decimal replace 3 digit left side. तो यहाँ पे 2 ही डिजिट हैं, तो आपको एक जीरो यहाँ पे और बढ़ाना होगा, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा, कितना हो जाएगा, दिस इज़ 0.075 एंड नाउ दिस इज़ kg. So you will write combinedly what is the value. This is value that 2 kg तो है ही, और ये 75 तो 0.075 kg. Okay, so first of all we will find the total weight of onion and tomatoes. Okay, so how can you find total weight of onion and tomato? Yes, we will add these things. So what we will get? Yes, we will get here total weight of onion and tomatoes. So this is weight of onion is, you can observe here, this is the weight of onion, that is 3.500 grams. So you will write 3.500, and this is kg. And weight of tomato, yes, you just find here, that is 2.075 kg. So what you will get? Yes, you will write this edge for adding these things. You will write as 3.500 and kg, and next is 2.075 and kg. So you will add it. So what you will get? The addition of this number, yes, you will get this, that is, this is kg, same to same, and 0 and 5 because you are adding, so this is same 5, and 0 and 7, so this is 7, and 5 and 0, again this is 5, and decimal you will put just here, and 3 and 5, 3 and 2 is 5. So the total weight is 5 kilogram and 575 gram. Okay, so now requirement, the weight of potatoes. So you will find here the weight of potatoes. Weight of potatoes, that is total weight minus weight of tomatoes and potatoes. Oh sorry, onion and tomatoes. So you will add these things, that is, you will get here weight of total weight is 10 kg, and minus weight of tomato and potato, just you will find here, this is 5.575 kg. So how can you subtract? Yes, you will write once again, this is just into the form, that is 10, and this is whole number, no decimal number, so you will point decimal
you will mark decimal and write 0 0 0. Why we write 30? Because here is the 3 digits of after decimal, so we will write 3, and this is kg. And next thing is 5 you will write just below of ones place, and then mark decimal, and then 575, and this is also kg. So on subtracting this, what you will get? Yes, you can get here, because this is subtraction, so you subtract 0 minus 5 cannot subtract, so you will take carry from here, and here is also 0, so you will not take carry, and now you will take carry from this 0, here is also 0, nothing, so you will move for next, here is again 0, तो यहाँ से भी आपको कैरी नहीं मिलेगा. नाउ यू विल टेक कैरी फ्रॉम दिस 1. जब यहाँ से आप कैरी लेंगे तो आप देखिएगा कि यहाँ जब इसने कैरी दिया तो यहाँ पे 10 हो गया. अब 10 इसको कैरी देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचेगा 9. फिर जब ये 10 इसको कैरी देगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा, और यहाँ फिर बचेगा 9, और फिर ये भी 10 आपको कैरी दे देगा, तो यहाँ एक 1 कैरी देगा तो यहाँ 10 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा 9. तो इस तरह से ये कंटिन्यू कैरी का प्रोसेस चलेगा. तो यहाँ पे होगा 10, यहाँ पे होगा 9, और यहाँ पे होगा 9, और यहाँ भी होगा 9. नाउ यू कैन सब्ट्रैक्ट इट. सो 10 minus 5 means 5, and 9 minus 7 means this is 2, and 9 minus 5 means this is 4. Okay, and you mark decimal, and 9 minus 5 means again 4, and this is kg. So this is the weight of potatoes. So you final write the answer that Akash bought what things? This is potatoes. That is 4 kg, and this is decimal number, so this is gram, that is 425 gram. And dear, this is your answer. So you will write final, this is the answer of this question. तो हमारा ये वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अगर ये पसंद आए तो इसे लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए.